अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे और हमारे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स से ज़रूर जो है फ़ायदा उठा रहे होंगे। जैसा कि आप सारे जानते हैं कि हमने 2.2 स्टार्ट की हुई थी और उसके ऑलरेडी मैं आपको 3 लेक्चर्स जो है वो डिलीवर कर चुका हूँ और आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 4 है एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड। कुछ मैंने आपको प्रॉब्लम्स भी दिए थे सॉल्व करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सब ने जो है ना वो किए होंगे और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे वो सेंड भी किए। दिस मीन्स कि आप इन वीडियो लेक्चर्स को जो है वो आप देख रहे हैं और इनसे काफ़ी जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। आज का हम जो अपना लेक्चर जो है बेसिकली स्टार्ट करते हैं और जो आपको मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आपको करवाए थे 35 तक मैंने आपको प्रॉब्लम्स दिए थे। आज हम जो है वो 36 से आगे जो वो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम स्टार्ट करेंगे। तो 36 नंबर प्रॉब्लम आपके सामने है। y इक्वल टू लॉग ऑफ 10 हाइपरबोलिक ऑफ 2x के इक्वल है और आपने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने dy बाई डी एक्स इसका लिया। सबसे पहले log का डेरिवेटिव आएगा विच इज 1/10 हाइपरबोलिक ऑफ 2x और फिर इसके बाद जो है वो आ जाएगा 10 हाइपरबोलिक ऑफ 2x का, यानी कि log के जो मेन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। इसके बाद 10 हाइपरबोलिक ऑफ 2x का जो डेरिवेटिव है वो बनेगा सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ 2x और फिर 2x का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास बन जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है। अब ये 1/10 जो है वो बेसिकली इक्वल होता है कॉट हाइपरबोलिक ऑफ 2x के इक्वल होता है और मजीद अगर आप इसको सिंपलीफाई करें तो कॉट इक्वल हो जाएगा कॉस ओवर साइन के इक्वल और सेकंड हो जाएगा 1/cos के इक्वल। तो ये दोनों जो है वो इसमें कैंसिल हो जाएंगे और बाकी आपके पास जो है बचेगा 2/sin हाइपरबोलिक ऑफ 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2x। तो मजीद अगर आप इसको सिंपलीफाई करना चाहें तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और नीचे इसमें 2 आ जाएगा और फायदा सिर्फ ये होगा कि ये साइन हाइपरबोलिक ऑफ 4x का जो है ना ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है। तो ना भी अगर आप यहाँ तक करें, यहाँ तक भी इसका सोल्यूशन जो है वो ठीक है। तो 1/sin हाइपरबोलिक ऑफ 4x जो है वो ये आ जाएगा कोसेकेंड हाइपरबोलिक ऑफ 4x आ जाएगा। ठीक है। ये सिंपलीफिकेशन आप लोग इसकी मजीद जो है वो खुद कर सकते हैं। इसी तरीके से 37 है log ऑफ बेस 10 इंटू एक्स प्लस 1/x। ठीक है। ये प्रॉब्लम है, इसको आपने y के इक्वल जो है वो लेट कर लिया। अब ये वही प्रॉब्लम है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो बताया भी था पिछले लेक्चर नंबर 1 में बताया था जो 2.2 का था। ठीक है कि यहाँ पे ये जो log ऑफ बेस 10 इंटू एक्स प्लस 1/x है तो इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। ठीक है। अवर x डिवाइडेड बाई ये जो बेस में 10 लिखा हुआ है इसका आप जो है वो log ऑफ 10 यहाँ पे लिखते हैं तो ये दोनों जो है वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है। नेचुरल लॉग में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे डी वाई बाई डी ऑफ एक्स। तो सबसे पहले आएगा आप अगर देखें तो log ऑफ 10 जो है ये कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल दें। 1/log ऑफ 10 ये कांस्टेंट आ गया, इसको हमने बाहर निकाल दिया। फिर बनता है log ऑफ x प्लस 1/x। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो log का डेरिवेटिव होता है 1 यानी log ऑफ f ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/f ऑफ x मींस के 1/x प्लस 1/x की इक्वल आएगा। ठीक है। और फिर आप डिफरेंशिएट करेंगे जो इसका मेन फंक्शन है विच इज x प्लस 1/x, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे आएगा x का स्क्वायर एज इट इज आ गया। ठीक है। फिर x एज इट इज आएगा यहाँ पे और x प्लस 1 का डेरिवेटिव x का 1 आ जाएगा और 1 का 0 माइनस फिर आएगा x प्लस 1 एज इट इज और फिर x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। मजीद आप सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1 तो ये दोनों कैंसिल हो गए तो आपके पास ये जो वैल्यूज बचेंगी ये इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है। 38 अगर आप देखें प्रॉब्लम तो cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको आपने y के इक्वल लेट कर लिया। आप इसको डी वाई बाई डी ऑफ इसका जो है वो x आप कैलकुलेट करते हैं तो देखिए क्या बन जाएगा। सबसे पहले cos इनवर्स का डेरिवेटिव आएगा और ये ऑलरेडी आपको पता है कि -1 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है और x की वैल्यू अब आपके पास ये जो सारा इसका एंगल है वो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। फिर डेरिवेटिव आपका डेरिवेटिव लेंगे आप विदाउट जो है वो आप cos इनवर्स के जो फंक्शन बचता है इसका आप डेरिवेटिव यहाँ पे ले लेंगे। इसको देखिए मैंने एज इट इज लिख दिया, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गए और यहाँ पे आप डेरिवेटिव लेंगे इसका तो यहाँ पे होल पावर इसकी 1/2 है। 1/2 शुरू में आ गया फिर इसमें पावर रूल लगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 -1 तो वो -1/2 आ गया। इसको नीचे ले जाए तो ये स्क्वायर रूट 1 में बन जाएगा। ठीक है। 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का होगा -2x। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए और माइनस माइनस इसमें प्लस आ गया तो ये आपके पास जो है वो इसका आ जाएगा आंसर, इसका इस फंक्शन का आ जाएगा। ठीक है। ये आप नीचे भी इसको जो है मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 39 है सीकेट इनवर्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक ऑफ
एक्स, ठीक है। इसको हमने लेट कर लिया वाई के इक्वल, विच इज सेकेंड इनवर्स इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो डेरिवेटिव हमने सबसे पहले लेना है सेकंड इनवर्स ऑफ एक्स का। सेकंड इनवर्स ऑफ एक्स का होता है 1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इसका डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो आपके पास जो है एक्स की वैल्यू इसमें कितनी है, साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, तो ये एक्स की जगह पे हमने साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स रिप्लेस कर देना है। इसके बाद विदाउट जो है वो सेकंड इनवर्स के आप डेरिवेटिव लेंगे साइन का, ठीक है। तो साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, तो कॉस और साइन ये मिलके क्या बना देंगे, कॉट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स बना देंगे, ठीक है। ये आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। यानी आप ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहे हैं, उसके फॉर्मूले आपको यकीनन याद होने चाहिए। नेक्स्ट है साइन इनवर्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स इनटू कॉट इनवर्स ऑफ लॉग एक्स, ये y के इक्वल था, हमने बोथ साइड्स d बाई डी एक्स ऑपरेट कर दिया। सबसे पहले साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आएगा साइन इनवर्स ऑफ x का, तो उसका क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कॉट इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव लेंगे हम कॉट इनवर्स इनटू लॉग ऑफ x का, हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए कॉट, ये तो हमने एज इट इज लिख दिया। कॉट इनवर्स का जो सबसे पहले डेरिवेटिव आएगा, और कॉट इनवर्स का जो एंगल है वो बेसिकली लॉग एक्स है, ठीक है। ये कॉट इनवर्स और लॉग एक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, बल्कि कॉट इनवर्स का जो एंगल है वो क्या बनता है, लॉग ऑफ एक्स उसका एंगल बनता है। तो कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू अब हमारे पास कितनी है इस केस में, लॉग एक्स है, तो यहाँ पे लॉग एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद आप डेरिवेटिव लेंगे, इसका जो एंगल बनेगा विच इज लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x, इसका जो बेसिक इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है। अब आप इसको कंबाइन यहाँ पे लिख दें ये सारी वैल्यूज, तो ये फाइनल आपका जो वो इसका सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखिए 41 नंबर प्रॉब्लम है, cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी आपने y के इक्वल ले लिया, ठीक है। और फिर dy बाई डी ऑफ x आप कैलकुलेट करेंगे, तो cos इनवर्स हाइपरबोलिक इनवर्स का होता है डेरिवेटिव 1/1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें x की वैल्यू आ रही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपने यहाँ पे रिप्लेस कर दी -1, और फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव होगा विच इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी आप इसका स्केयर ओपन कर लें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab के साथ, तो यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया और एक्स स्केयर का 2x आ गया, ठीक है। मजीद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 और -1 इसमें कैंसिल हो गया, और बाकी जो बचा है वो हमारे पास इसका आंसर हो गया। यहाँ तक भी लिख दें तो ये काफ़ी है, मॉड में बेशक उसको कन्वर्ट करने की जो जरूरत नहीं है, ठीक है। 42 नंबर अगर आप प्रॉब्लम देखें तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ tan x है, tan हाइपरबोलिक x, इसको आपने y के इक्वल लेट कर लिया। अब आप इसका डेरिवेटिव ले, तो आपको डेरिवेटिव आप पता होना चाहिए साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x का, तो उसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव होता है। x की वैल्यू आपके पास अब कितनी है, tan हाइपरबोलिक ऑफ x, वो आपने यहाँ पे रिप्लेस कर दी, और इसके एंगल का फिर डेरिवेटिव आप लेंगे विच इज d बाई डी एक्स ऑफ tan हाइपरबोलिक ऑफ x, ठीक है। और tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x, वो हमने इसकी जो डेरिवेटिव की वैल्यू थी वो यहाँ पे रिप्लेस कर दी, तो ये आपका जो कंप्लीट इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट्स इसमें लिखा हुआ है 43 नंबर प्रॉब्लम है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और साथ इसके लिखा है कि आपने लॉगरिथम लेके इसको सॉल्व करना है, डायरेक्ट इसको सॉल्व भी नहीं करना, और वैसे भी ये डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, इसमें जो है वो बेशुमार कैलकुलेशंस आ जाएंगी अगर आप इसको डायरेक्ट जो है वो सॉल्व करने की जो कोशिश करेंगे, तो वो डायरेक्ट ना ही करें तो ज्यादा जो है ना इसमें बेहतर होगा। अब y है देखिए इसमें, तो अब ये सबसे पहले आप देखिए इसकी पावर है 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी इसके रूट का मतलब 1/2 नहीं है बल्कि 1/3 है, बिकॉज साथ इसके यहाँ पे मेंशन है 3, तो इसकी पावर बन जाएगी 1/3 बन गई, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले लॉग लेते हैं, डायरेक्ट डेरिवेटिव आपने नहीं लेना, ठीक है, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो लॉग हमने यहाँ पे भी ले लिया लेफ्ट साइड पे भी, और इसके साथ साथ हमने राइट साइड पे भी जो है वो क्या ले लिया, इसका लॉग ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए पावर रूल लगेगा, तो 1/3 शुरू में आ गया, ठीक है, 1/3 स्टार्ट में आ गया, और लॉग ऑफ ये जो बाकी बचता है इसको हमने एज इट इज लिख दिया, ये लॉग की हमने क्या लगा दी, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। फिर इसके बाद 1/3 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको याद होगा वही प्रॉपर्टी अगेन, लॉग ऑफ u ओवर v, लॉग ऑफ u ओवर v का फॉर्मूला होता है log u माइनस log v, यानी इसको इलादा लिखना है log ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और log ऑफ माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये, ठीक है। यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टीज जो है ना वो इसमें अप्लाई कर दी हैं, ठीक है, दो इकट्ठी प्रॉपर्टीज इसमें लगा दी हैं।
log ऑफ x इंटू एक्स स्केयर प्लस जो है वो 1 लिखा हुआ है, तो log ऑफ u इंटू वी वाला फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो इसका फार्मूला क्या बनता है, log ऑफ u प्लस जो है इसमें बन जाएगा log ऑफ v। ठीक है, यानी हमने दो प्रॉपर्टीज, पहले u ओवर v था तो हमने इन दोनों को माइनस कर दिया, और फिर इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट भी था। तो ये दो स्टेप्स में आप लोगों ने कर ली। यहाँ पे एक स्टेप में लिखा हुआ है log u इंटू क्या आ जाएगा, log ऑफ v आ जाएगा। ठीक है, तो log x प्लस यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ एक्स स्केयर प्लस 1। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज बन गई। इसके बाद यहाँ पे है log ऑफ x एज इट इज आ गया, log ऑफ एक्स स्केयर प्लस 1, और ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दी। जस्ट हमने यहाँ पे इस स्टेप में ये किया है कि यहाँ पे जो इसकी पावर थी 2, इसको हमने जो है ना वो शुरू में स्टार्ट में शिफ्ट कर दिया, 2 शुरू में आ गया, और log ऑफ x माइनस 1 इसमें बच गया। अब आपने इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट इसको करना है विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो log y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 बाय y। ठीक है, और फिर y का डेरिवेटिव होगा dy बाय डी ऑफ x, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अगेन यहाँ पे देखिए 1/3 आ गया, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, फिर log x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1, और फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 2, और फिर log का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर x माइनस 1, और फिर x का डेरिवेटिव आ गया 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब मजीद आप इसको जब सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसका एलसीएम ले लें, ये जो तमाम वैल्यूज थी इसका हमने यहाँ पे एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद ये कुछ कटिंग वगैरह होगी, सिंप्लीफिकेशन होगी, इसको आप लोग यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो है वो आप अगर देखें तो यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ पे y को जो राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे y आ गया y/3। अब आखिर में आप करें, क्वेश्चन में आपको y की वैल्यू जो गिवन थी वो आप यहाँ पे जो है वो इस लोकेशन पे आप क्या करें, इसको जो है वो रिप्लेस कर दें। ठीक है, यहाँ पे आप रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास जो है वो इसका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। मजीद भी अगर करना चाहें तो देख 2 स्टेप्स लिखे हुए हैं, वो भी कर दें, यहाँ तक भी आपके पास इसका सोल्यूशन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो मजीद अब आप इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आपको मैं दे रहा हूँ जो आप लोगों ने करने। एक इसका 44 नंबर प्रॉब्लम है, वो आप लोग करेंगे, ये आपके सामने है। इसमें भी आपने उसी तरीके से लॉग लेना है बोथ साइड्स, और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 44 है, फिर इसके बाद 45 नंबर प्रॉब्लम आपने ऐसे सॉल्व करना है, और 46 नंबर प्रॉब्लम भी आप लोग जो है वो इसका इसी तरीके से करेंगे। 47 में भी आपको लॉग लेना पड़ेगा। लॉग वाले दो तीन प्रॉब्लम्स है जो मैं आपको सॉल्व करने के लिए जो दे रहा हूँ। 47 तक जो है ना वो आप इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग इसके सॉल्व जो है वो कर लें। ठीक है, तो इससे आगे जो प्रॉब्लम्स होंगे वो फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में करेंगे, और हमारी एक्सरसाइज जो है वो इसके बाद हमारी एंड हो जाएगी। तो इस हवाले से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो वो लाजमी आप मुझसे इस लेक्चर के हवाले से जो वो कर सकते हैं। अल्लाह।